जाओ, चाहे 21 साल के हो जाओ, चाहे 50 साल के हो जाओ, उतने दिए बना करके यदि शिव को चाहते हैं, शिव भक्ति करते हैं, तो शिव के शिवालय में चले जाएं, उतने आटे के दीपक बना लें और उतने दीपक बना करके हर दीपक के अंदर चावल अक्षत डाल दें और जाकर के महादेव के चरणों में सम्मुख सायंकाल के समय जब भगवान की विशेषतः आरती होती है, जब भूत भावन भोलेनाथ दीनों पर कृपा करने वाले समाधि से जागृत होते हैं, सायंकाल के समय जाकर के और वो दीपक भगवान के आगे जलाएं और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में यदि अंधकार है तो आने वाला जितना समय है ये दीपक जला करके आपको मैं प्रकाश दे रहा हूँ। मेरी तो सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे भाल पर तो चंद्रमा है, सूर्य से जिसकी रोज मुलाकात होती है। हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा प्रकाश बना रहे, मेरे जीवन से अंधेरा दूर हो जाए, ये भावना से हम जन्मदिन मनाएं। एक और उपाय है, जन्मदिन जब मनाते हैं तो उस दिन कोई केक काट कर नहीं मनाना चाहिए। आजकल तो फैशन हो गया है, अंग्रेज लोग अब हिंदू बनकर, सनातनी बनकर भारत में आना चाहते हैं और भारत वाले अंग्रेज बनकर विदेशों में जाना चाहते हैं। थोड़ा जाकर देखो, वृंदावन चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वहाँ कितने ही अंग्रेज लोग आज आकर के धोती पहन रहे हैं, साफा पहन रहे हैं, मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं, गले में मालाएं पहन रहे हैं, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की मालाएं धारण कर रहे हैं, सब संत बनना चाह रहे हैं। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? किसी को जैसे ही फोन लगाए तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो। स्कूल में जाते हैं तो वहां पर भी पहले तो अच्छा सिखाया जाता था, लेकिन अब अंग्रेजी जरूरी हो गई ना, तो बच्चों को इतना परिपक्व कर देते हैं कि बेटा सुबह उठकर भी माता पिता को प्रणाम नहीं करता। और गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था? रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये सभ्यता हमारे देश की है और ये सभ्यता, ये संस्कृति हमारे देश की है, तो यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। अगर ये संस्कृति खत्म हो जाएगी ना, तो फिर कोई राम अयोध्या में किसी दशरथ के घर नहीं आएंगे। ये संस्कृति यदि खत्म हो गई तो फिर गोकुल में, वृंदावन में कोई कन्हैया आने वाला नहीं है। ये हमारा देश है साहब, ये भारतवर्ष है जहाँ पर भगवान जन्म लेते हैं। ये चंचुला पथ भ्रष्ट हो गई और जब पद से भ्रष्ट हो गई तो इसका जो पति था वो मर गया, और जब पति मरा तो एक बार ये चंचुला तीर्थ यात्रा करने के लिए निकली, और जब तीर्थ यात्रा में दर्शन करती हैं, एक जगह भगवान शंकर की पावन कथा हो रही थी, वहां जाकर और जब ये कथा श्रवण करती हैं तो पंडित जी कथा श्रवण कराते कराते कह रहे थे, शिव पुराण की कथा श्रवण कराते, कि जो पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, व्यभिचार करती है, पर पुरुष का गमन करती है, तो वो मरने के बाद क्या होता है? बोले ऐसे जीव को यमराज जब नरक में ले जाते हैं ना, तो उसकी योनि परित में एक तप्त लोहे का एक धातु वो डालते हैं और उसे तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। चूंकि नरक की यातना बहुत ही दुखद है, इसलिए नरकों की यातनाएं सुन करके चंचुला के मन में डर पैदा हो गया, डर प्रकट हो गया। और जब डर प्रकट हुआ तो विचार किया कि मेरी भी तो हालत ऐसी ही होगी। क्यों? क्योंकि मैं भी तो ऐसी हूँ। व्यक्ति को जब पता चलता है कि मैं ये पाप कर रहा हूँ और इसकी सजा ये होने वाली है, तो डरता है। लेकिन कलयुग में ऐसा होता नहीं है। कलयुग में तो पाप करते समय भी व्यक्ति के मन में डर नहीं रहता है, लेकिन डर कब आता है? जब उसका फल जब भुगतने का अवसर आता है ना, तब डर आता है।
कहीं चोर चोरी करते हैं तो चोरी करके भाग जाते हैं, हाँ भाग गए तो सुख है, लेकिन कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो दुख है। व्यक्ति पाप करता है लेकिन पाप के फल को स्वीकार नहीं करता है। चंचुला को डर लगा कि अब मैं मरूंगी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, वो यमराज मुझे दुख देगा, वो तड़प तड़प कर मुझे मरना पड़ेगा। तो चंचुला वो संत के चरणों में, साधु के चरणों में प्रार्थना करती हैं, हे भगवान जितनी बातें आपने कही है वो सब सत्य है। मेरे जीवन में मैंने इतना अधर्म किया है कि अब मुझे नरक यातना से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अब मुझे नरक में नहीं जाना है, मेरा जीवन सुधर जाए। हे गुरुदेव अब ऐसी कृपा कर दो, रक्षा कर। संत जो होते हैं वो मोक्ष नहीं देते हैं, लेकिन और सुनेंगे कि ये दोनों क्या चिल्ला रहे हैं। घर में टीवी पर यदि कोई संत कथा सुना रहे हैं तो मन वहां नहीं रहेगा, लेकिन बाहर यदि किसी ने, कोई ठेले वाला आ गया, कोई बेचने वाला आ गया, कोई साड़ी वाला आ गया, तो मैया तुरंत वहां बाहर मन उधर उधर लगा है। सुनना अच्छा है, अच्छा सुना, ऐसा ना सुने। भगवान ने दो कान क्यों दिए? एक कान से भी काम हो जाता है, होता है या नहीं होता है? हो जाता है, लेकिन दो कान भगवान ने क्यों दिए कि जो बुरा सुनते हो तो सुन लिया तो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दो, और यदि अच्छा सुना है तो दोनों कानों से सुनकर अपने जीवन में उतार लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पुरुष वर्ग तो बेचारा सीधा सरल, लेकिन माताएं, इनके अंदर एक गुण विद्यमान है। माताएं दोनों कानों से सुनेगी और अंदर नहीं जाएगा, घट में नहीं जाएगा, वो फिर दोनों कानों से सुनकर मैया मुंह से तथास्तु कर देती। किसी माँ से ये कहो कि माँ ये बात किसी को मत बताना, तो वो मैया सबसे पहले बात बताए। क्यों? क्योंकि जब तक बात नहीं बताएगी तब तक भोजन अच्छा नहीं लगेगा, रात को नींद नहीं आएगी। ये स्वभाव भगवान ने आपको दिया है। आज भगवान भोलेनाथ की ये पावन कथा, इसको मन वाणी कर्म के अनुसार एक आसन पर बैठ करके जो भक्त श्रवण करता है तो कहते हैं जन्म मृत्यु के मार्ग में पड़ा ये जीव जब अपनी श्रवण इंद्रिय के द्वारा भगवान शिव की भक्ति को ग्रहण करता है तो इसके घट में फिर शिव की स्थापना हो जाती है। अच्छा, भगवान शंकर लगभग जहां भी आप जाएंगे ना, अधिकतर भगवान का गर्भगृह होता है। उज्जैन जाएंगे तो भगवान का गर्भगृह है महाकाल जी। ओंकार जी में भी जाएंगे तो वहां पर भी भगवान भोलेनाथ गर्भगृह में विराजमान है। और गर्भगृह में भगवान शिव विराजते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम हमारे घट के अंदर, हमारे भीतर भी शिव को स्थापित करें। तो कैसे होगी? जब शिव की भक्ति कानों से सुनी जाएगी, और कान से सुनकर जब वो हमारे इंद्रियों तक जाएगी, हमारी नसों तक जाएगी, तब कहते हैं हमारे इस हृदय में, हमारे इस दिल में, हमारे इस मन में शिव की स्थापना हो जाती है। लेकिन समय कैसा है? एक संत ने लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा है। अरे कान दिया रे तुक भजन सुनन का, भजन सुनन का, हरि कथा सुनन का। अरे तू रही गयो कान सरिया लेनाम, तुन जीवन बितायो सारो झगड़ाम। अरे तू तरई गयो, तू तरई गयो, अरे रही गयो कान सरिया लेना, तुन जीवन बितायो सारो झगड़ा। अरे तू तरई गयो कान
बीतायो सारो झगड़ा, ओ तूने जीवन बीतायो तारा झगड़ा, तूने जीवन बीतायो तारा झगड़ा। सभी ताली बजाकर हरि बोल। दियो रे हरि भजन करण मुख दियो रे हरि भजन करण मुख दियो रे हरि भजन करण भजन करण का भाई सुमिरन करण भजन करण का भाई सुमिरन करण तुतरई गयो बीतायो सारो झगड़ा, तुतरई गयो गप्पा लड़वड़ा, बीतायो सारो झगड़ा। 25 काल पड़ाम, अब जीवन बीतायो सारो झगड़ा। 25 काल पड़ाम, तूने जीवन बीतायो। सभी ताली बजाकर हरि बोल। पाव दिया रे हरि मंदिर जाना, 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 अरे मंदिर जाना भाई मंदिर जाना, मंदिर जाना भाई मंदिर जाना, मंदिर जाना भाई तीरथ जाना, मंदिर जाना भाई तीरथ जाना। तुतरई गयो शेरी गड़ी फिरना, जीवन बीतायो सारो झगड़ा। तुतरई गयो शेरी गड़ी फिरना, तूने जीवन बितायो तारा झगड़ा। अरे 5-25 का झगड़ा, अब जीवन बीतायो सारो लफड़ा। 5-25 का लफड़ा, तूने जीवन बितायो तारा झगड़ा। तूने जीवन बितायो सारो लफड़ा, जीवन बितायो तारा झगड़ा। तूने जीवन बितायो सारो लफड़ा, तूने जीवन बितायो तारा लफड़ा। बोलो भोलेनाथ भगवान की। तो भगवान शंकर की जो भक्ति करने का पहला तत्व है वो है श्रवण, सुनना।
दूसरा है कीर्तन, भगवान का भजन करना। अच्छा, कितनी माताएं रात के समय शिवालय में आकर के कीर्तन करती हैं, ओम नमः शिवाय, कितने करते हैं? अच्छा, कितनी माताएं ऐसी है जो शिवालय में आकर के भगवान शंकर के सम्मुख संसार की बातें ज्यादा करती है? बताइए। होता है कई कई माताएं जो बच जाता है बात करना, भगवान ही आश्रय है, अब घर पे तो कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान की छवि के समक्ष यदि संसार की बातें करते हैं तो शांति मिल जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये है कि हम भगवान के सम्मुख बातें ही करते रहें। मुक्ति तो चाहिए ना, शांति तो मिल जाएगी, लेकिन वो शांति क्षणिक होगी। क्षणिक का अर्थ होता है कुछ समय की होगी। लेकिन यदि जीवन में कोई रोग हो गया है, उस रोग को जड़ से खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर तो उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, और यदि समय रहा, जरूरत पड़ी तो या तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कभी कभी कोई बीमारी ऐसी भी हो जाती है कि जिसका ऑपरेशन से उपचार होता है। और हमारे जीवन की जो दशाएं बिगड़ी है, उनसे यदि मुक्त होना है तो शिव की शरण में जाकर शिव शिव ही कहना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान की ये जो भक्ति बतलाई गई है, कीर्तन की भक्ति, ये कीर्तन की भक्ति जरूरी नहीं कि मंदिर में हो, आप घर पर भी कर सकते हैं। तीसरी भक्ति बतलाई है स्मरण की, भगवान को याद करना, ये भी एक भक्ति है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि दिन भर में आपको भगवान कितनी बार याद आते हैं? ईमानदारी से आपको आपका बेटा ज्यादा याद आता है कि आपको भगवान ज्यादा याद आता है? आपको आपका पति ज्यादा याद आते हैं या आपको भगवान याद आते हैं? देखिए, आप संसार को तो बोल सकते हैं, लेकिन भगवान को तो पता है कि सत्य क्या है। आप मन से भले ही भगवान को याद करते रहो, लेकिन तन से, अंततः विचारों से आप संसार में खोए रहते हो। याद तब आती है जब हमारे जीवन रूपी समुद्र में कोई दुख रूपी कोई मगरमच्छ दिख जाता है ना, तो उस समय फिर भगवान शंकर, भगवान नारायण याद आते हैं। जब सुख रहता है तब भगवान की याद नहीं आती है। अरे, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हमसे भी पहले बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में आए हैं, जिनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान को प्राप्त करना इतना सहज सरल नहीं है, बहुत कठिन काम है। और भगवान कहते हैं, यदि एक बार जो मेरा हो जाता है, फिर मैं उसको किसी का होने नहीं देता हूं। और हम संसार के लोग क्या हैं? हम तो बात बात पर कभी इसके हो गए, कभी स्वार्थ बना तो उसके हो गए। लेकिन सच्चा जो प्रेमी होता है ना, वो जब एक बार किसी का वर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि में, उसकी क्रियाओं में फिर कोई तीसरा आदमी आ नहीं सकता। इसलिए अपनी बुद्धि में, वस्तुतः संसार तो है ही, लेकिन भगवान की याद हमेशा बनी रहनी चाहिए। भगवान शंकर की याद नित्य होनी चाहिए। आप घर पर भी हैं तो स्मरण बना रहे, सुमिरन बना रहे। और यदि भगवान का सुमिरन बना रहेगा तो सुमिरन शब्द सुमरण, यदि भगवान का स्मरण रहेगा तो आपकी जो मृत्यु है वो भी मंगलमय हो जाएगी, वो भी दिव्य हो जाएगी।
चौथी भक्ति भगवान की बतलाई गई है पाद सेवन। रोज भगवान को, अच्छा घर में भगवान का पार्थिव स्वरूप है, लड्डू गोपाल है, सबके घर में है, राम दरबार होगा, ठाकुर जी छोटे हाथों में लड्डू लिए। कितनी माताएं रोज घर में ठाकुर जी को, भगवान शंकर को स्नान कराती हैं। अच्छा, तो उस समय भाव क्या होते हैं? किसी मूर्ति को स्नान करा रहे हैं या साक्षात भगवान को स्नान करा रहे हैं? उस समय मन में विचार क्या चल रहे हैं? अरे महाराज जी, आज तो बहू रोटी नहीं बनाई सकती, तो मकज तमारी पूजा करनू छे ना, मकज आज रोटी बनावनू छे। महाराज जी, आज तो घर में कोई है नहीं और काम ज्यादा है, इसलिए जल्दी जल्दी में आपकी सेवा भी करना है और दूसरे काम भी करना है। ध्यान रखो, भगवान का पूजन भी यदि कर रहे हैं तो उस समय भी मन वहां पर होना चाहिए। और हमारी मानसी पूजा तो इतनी दिव्य मानी गई है, ऐसे भक्त हुए हैं इस संसार में जिन्होंने मानसी पूजा करके भी और भगवान को अपना बना लिया है। कौन है? कर्माबाई। जानते हैं कर्माबाई, जिन्होंने ठाकुर जी को क्या खिलाया? मूंग को हलवो, खिचड़ा। और ठाकुर जी भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जो पत्थर की मूर्ति थी ना, वो भी चेतन हो गई और स्वयं आकर के। और संत नामदेव, महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं संत नामदेव, और संत नामदेव ने भी कहते हैं जब वो छोटे थे तब एक दिन उनके पिताजी कहीं बाहर चले गए। पिताजी तो रोज भगवान को पूजन करते, भगवान को भोग लगाते, और भोग में विट्ठलनाथ को क्या दूध का भोग लगता है। और अपने बेटे से कहा, बेटा मैं तो रोज लगाता हूँ, लेकिन आज बाहर जा रहा हूँ तो आज तूने लगा दिया। पिताजी तो चले गए, लेकिन नामदेव जी और ठाकुर जी के समक्ष आए, ठाकुर जी के चरणों में आकर के, और जैसे ही निवेदन किया, भगवान भोग लगाओ। अब पत्थर की मूर्ति है, पिताजी तो रोज भगवान के सामने भोग का पात्र रख देते हैं और 3 बार पानी घुमा देते हैं, हो गया भोग। लेकिन नामदेव को लगा कि नहीं नहीं, रोज विट्ठलनाथ जी भोग लगाने अवश्य आते हैं, इसलिए जब तक वो आएंगे नहीं तब तक तो मेरा काम होगा नहीं। इसलिए विट्ठलनाथ के आगे और नामदेव जी ने प्रार्थना करी कि हे भगवान आओ और भोग लगाओ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, लेकिन विट्ठलनाथ तो आए नहीं। तो नामदेव तो छोटे से 11 बरस के बालक थे, और नामदेव ने क्रोध में आकर के भगवान विट्ठलनाथ से कहा, बोले आपको आना है या नहीं आना है? अगर आप नहीं आओगे तो पिताजी मुझे मारेंगे, आप नहीं आओगे तो पिताजी से डांट खानी पड़ेगी। फिर भी भगवान नहीं आए। अंत में नामदेव जी को आ गया क्रोध, और संत नामदेव ने क्रोध में आकर के कहा, विट्ठल दूध पीना है या नहीं पीना है? यदि तुम दूध पीने नहीं आओगे तो अभी तुम्हारे सामने अपना सिर फोड़ लूंगा। कहते हैं जैसे ही नामदेव जी और अपना सिर को पत्थर के ऊपर फोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाते हैं, तुरंत विट्ठलनाथ भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होकर के कहा, नामदेव नामदेव रुको, हम अभी पीते हैं। भगवान ने दूध का गिलास उठाया और भगवान ने लिया। लेकिन उस बालक की भावना देखिए साहब, उस बालक के मन में क्या भावना है। ठाकुर जी, अरे आप तो पूरा का पूरा दूध पी रहे हो, रोज तो पिताजी प्रसाद में भी हमें देते थे। हमारे घर में रोज भगवान को जो भोग लगाया जाता है, कितने घर लगाया जाता है? अच्छा, जब भगवान को भोग लगाते हैं, जब भगवान को भोग लगाते हैं मंदिर में हो या हमारे घर में जहाँ स्थान हो, तब भोग लगाने के बाद उस भोग को कौन खाता है?
कौन खाता है? जो घर में आखिरी में खाता होगा वही खाता होगा। लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद जितने लोग घर में भोजन कर रहे हैं ना, सबको उस भोग में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना चाहिए। अच्छा, आज तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा करते होंगे। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है वो यदि घर में रहने वाले जितने लोग यदि खाएंगे, हो सकता है बाहर की जितनी क्रियाएं, जितनी शक्तियां उन्हें विचलित कर रही हो, शिव कृपा से, परमात्मा के प्रसाद से उनकी भक्ति में सुमति आ जाएगी और घर की जो दशा है, जो दिशा है, वो भोलेनाथ की कृपा से अच्छी हो जाएगी। इसलिए वो प्रसाद रोज भोग में हम सब घर के सदस्यों को खाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये करके देखिए साहब। और शिव की भक्ति तो ऐसी है, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक लोटा जल और सारी समस्या का भगवान तो ऐसा फल देने वाले हैं। तो सोचो, जब उसको भोग लगाया हुआ भोजन यदि घर का प्रत्येक व्यक्ति करेगा, फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। अर्चन, भगवान की पूजा करो रोज, ये भी भगवान की एक भक्ति है। वंदन, रोज भगवान की वंदना करो, झुक कर नमन करो भगवान को। अपनी क्रिया शक्ति को, अपनी बुद्धि शक्ति को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देना ही ये वंदन भक्ति मानी गई है। अच्छा, सख्य, कोई सख्य भाव से भगवान शंकर की भक्ति करता है। आत्मनिवेदन, कोई अपना दुखड़ा सुनाने के लिए भगवान से भक्ति करता है। लेकिन भगवान कहते हैं, तू जिस स्थिति में भी तू मुझे अपनाना चाहता है, मैं तो तैयार हूं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की समाधि, उनकी शरण में देवता लोग गए, लेकिन फिर भी भगवान शंकर कहते हैं, कोई कामदेव को यदि साथ में लेकर आएगा, कोई क्रोध रूपी दावा नल को साथ में लेकर के आएगा, तो ऐसा जीव जो जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है, लेकिन मन से निर्मल भाव से यदि कोई मेरे स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेगा, उसके जीवन में मैं कृपा रूपी फल देने वाला हूं। इसलिए निर्मल मन से शिव जी की भक्ति करें। ये भक्ति के 9 प्रकारों में बतलाया गया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान की पूजा और बेर रहित होकर के निर्मल भाव से करें। भगवान की ये जो 7 संहिताएं हैं, इसमें विद्येश्वर संहिता है, रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, उमा संहिता है, कैलाश संहिता है और सबसे अंत में है वायवीय संहिता। ये 7 संहिताएं जीवन के 7 भाग हैं। हम रोज वैसे तो 7 दिन की कथा है, अब चूंकि कथा तो 9 दिन की होती है, लेकिन 7 संहिताओं से रोज हम धीरे धीरे भगवान का दर्शन करते हुए और शिव कथा में आगे बढ़ेंगे। अब भगवान का महात्म्य में एक लिंग पेर पूजा प्रदर्शित करी है, बताई गई है। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से कि भगवान की जो स्वरूप में लिंग पेर, भगवान का ये पूजन जो है, इसमें जो भक्त अपना मन लगा करके शिव की भक्ति को साधते हैं, तो वो जीवन में जन्म मृत्यु के संसर्ग से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान शंकर की पूजा कैसी है? भगवान शंकर की पूजा अलौकिक है। एक और निवेदन करना चाहेंगे आपसे, भगवान शंकर का पूजन जब करने जाते हैं, अपने घर में करो अथवा शिवालय में, शिव मंदिर में जैसे ही आते हैं, तो जिस भाव से आप शंकर को शुद्ध करते हैं, भगवान शंकर को शुद्ध हो सकता है आप पानी से करते हो सकता है आप चरणामृत, दुग्धामृत या पंचामृत से करते हो सकता है आप शहद से भगवान का अभिषेक करते हो। भगवान कहते हैं कि जिस स्वरूप से, जिस भाव से तुम मेरा पूजन कर रहे हो,
उस भाव में भी क्या होनी चाहिए, वो भाव भी शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, भगवान को पूजन कराएं, भगवान का अभिषेक करें, और जब जाने की बारी आ जाए तब ये भी जरूर देखें कि भगवान के पार्थिव रूप पर मेरे जाने के बाद किसी भी प्रकार से भगवान का कुछ अहित तो नहीं हो रहा है। जैसे हमने पहले ही बतलाया कि माताएं दूध चढ़ाकर चली जाती हैं, बिलपत्र चढ़ाकर चली जाती हैं, शहद लगाकर चली जाती हैं, लेकिन फिर बाद में हम ध्यान नहीं रखते हैं तो दिन भर भगवान के स्वरूप में या भगवान के स्वरूप पर दूसरे जीव भटकते रहते हैं। तो शिव का जो प्राकृत स्वरूप है वो हमेशा पवित्र होना चाहिए। सगुण और निर्गुण ये दो प्रकार की भक्ति है। तो शिव की सगुण रूप से भी भक्ति होती है और निर्गुण रूप से भी भक्ति होती है। सगुण रूप माने जो आप पूजा कर रहे हैं, जो जल चढ़ा रहे हैं, ये सगुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति में शिव को अपना सब कुछ मान लेना, ये निर्गुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति के आचार्य हमारे इस देश में हुए हैं। कौन हुए हैं? कबीरदास। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करी है। लेकिन जिस जीव को भक्ति करने में सहूलियत हो वही भक्ति करेगा। आपकी भक्ति, आपकी पूजा यदि कृष्ण रूप में है, शिव रूप में है, तो आप उसी रूप से भगवान शंकर की पूजा करें। ये दो प्रकार की भक्ति जो है इसकी धाराएं अलग है। हम इसकी चर्चा आगे कल हम जब कोटि रुद्र संहिता की कथा श्रवण करेंगे उसमें भक्ति का विशेषतः वर्णन आया है। सूत जी कहते हैं कि शिव जी का कीर्तन सभी का कल्याण करने में समर्थ है, इसलिए भगवान शंकर का कीर्तन करें। और हम आपको एक मंत्र दे रहे हैं। इस श्रावण महीने में जितना समय बचा है, अभी तक तो आपने ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी आपको उचित लगा आप कर रहे हैं। लेकिन एक कीर्तन है, वो कीर्तन श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का कीर्तन है और बहुत ढूंढने पर मिला है। हमने भी किसी संत से लिया है और हमारी भी इच्छा है कि वो कीर्तन हम आपके समक्ष करें। आइए उस मंत्र को ही, उस कीर्तन को ही मंत्र मानना है। और मात्र ये श्रावण महीने इस कीर्तन का रोज 108 बार कीर्तन करना। 108 बार हो जाए, एक माला हो जाए तो वो दिन छोड़ देना, फिर अगले दिन। ये श्रावण महीने इस कीर्तन को करके देखना, फिर जीवन में क्या परिवर्तन आता है ये भगवान शंकर से फिर बाद में पूछिए। ठीक है, आइए वो कीर्तन करते हैं। जय शिव शंकर हर हर शंभो, हर हर शंकर जय शिव शंभो। जय शिव शंकर हर हर शंभो, हर हर शंकर जय शिव शंभो। जय शिव शंकर हर हर शंभो, हर हर शंकर जय शिव शंभो। जय शिव शंकर हर हर शंभु, जय शिव शंकर हर हर शंभो। जय शिव शंकर हर हर शंभु, जय शिव शंकर हर हर शंभो। शिव शंकर हर हर शंभु, हर हर शंकर जय शिव शंभो। हर हर शंकर जय शिव शंभो। जय शिव शंकर हर हर शंभो, हर हर
शंकर जय शिव जय शिव शंकर हर हर शंभो हर हर शंकर। सभी ताली में हरि बोल। जय शिव शंकर हर हर शंभो हर हर शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर हर हर शंभो हर हर शंकर जय शिव शंभो। जय शिव शंकर हर हर शंभो हरे हर शंभो जय शिव शंकर हर हर शंभो हर हर शंकर जय शिव शंभो हर हर शंकर जय शिव शंभो जय शिव शंकर हर हर शंभो हर हर शंकर जय शिव शंभो जय शिव शंकर हर हर शंभो हर हर शंकर जय शिव शंभो हर हर शंकर हर हर शंकर जय शिव शंभो हर हर शंकर जय शिव हर हर शंकर जय शिव शंभो हर हर शंकर जय शिव हर हर शंकर जय शिव शंभो। जय शिव शंकर हर हर शंभो हर हर शंकर जय शिव शंकर। भगवान का ये जो कीर्तन है ये बड़ा दिव्य है। ये बड़ा दिव्य है इसलिए है क्योंकि इसकी रचना स्वयं शंकराचार्य जी ने की है और इस देश में उपाधि स्वरूप सनातन धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं, जो धर्म की चारों दिशाओं में हम आपको रखे हुए हैं, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले, ऐसी हमारी संस्कृति के परिचायक जितने शंकराचार्य मुनि हैं उनके चरणों में प्रणाम करके ये उनके द्वारा जो विरचित कीर्तन है इसका रोज कीर्तन करें। अच्छा, किसी को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, किसी को और कोई कीर्तन जिसको जो इच्छा हो, लेकिन श्रावण माह में यदि शिव भक्ति कर रहे हैं तो एक बार ये कीर्तन जरूर धारण करें। आगे कथा आई है, कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणते हिंसायाम नान रतम शाजु गुप्त। स्त्रियों से वार्तालाप विवाह में, व्यापार में या वृत्ति के लिए, प्राण संकट में और जहाँ पर भी कोई हिंसा हो रही है ऐसी जगह यदि हमारे मन में 6 प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर
मत्सर, अहंकार भी, ये दुर्गुण इन क्रियाओं को करते समय भी यदि हमारे मन में आ जाए तो उस समय भगवान शंकर के सम्मुख जाने से, निवेदन करने से, हे भगवान मेरी क्रिया शक्ति में, मेरी बुद्धि शक्ति में यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो मन वचन कर्म से, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। आपकी कथा को श्रवण करके यदि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो, आपकी कथा को श्रवण करने से मेरे जीवन में जो अपराध हैं, हे भोलेनाथ वो अपराध सब क्षय हो जाएं, मेरे पाप क्षय हो जाएं और मेरे पुण्य में वह नूतनता आ जाए, जिससे मेरी शिव भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़े और आपकी भक्ति से मेरे जीवन में खुशहाली आए। ये प्रार्थना। कीर्तन जो है भगवान का वो 24 घंटे होता है। अब आप हनुमान चालीसा करते होंगे घर में, कितने लोग करते हैं हनुमान चालीसा? कब करते हैं महाराज जी? जब नहा लेते हैं तो उसके बाद बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कुछ कुछ भगवान की भक्ति विलग है, लेकिन कीर्तन भक्ति तो आप 24 घंटे कर सकते हैं। उसके लिए कोई देश काल समय की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम भगवान की जो कथा है ना, इसको हम व्यवस्थित करते हैं। आज अधिक मास है और अधिक मास श्रावण माह में भगवान की जो कथा है वो दिव्य होती है। किसी भी समय, किसी भी तरह से, किसी भी काल में, दिन के समय भगवान की कथा को यदि हम श्रवण करते हैं तो वो लाभकारी होता है। लेकिन भगवान का जो कीर्तन है वो 24 घंटे किया जाता है। आपको रात को नींद खुल जाए तो नींद खुलने के बाद भी आप राम राम हरि हरि कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लेकिन भगवान की कथा आप नींद में उठने के बाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए कीर्तन भक्ति दिव्यता की ओर ले जाती है, इसलिए 24 घंटे कीर्तन करना बताया गया है। जिस स्थिति में हम रहते हैं, या तो ये समझ लीजिए व्यापार में रहो, दुकानदारी चला रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ के भाई लोग दिन में दुकानें वगैरह रहती है तो चले जाते हैं। हमसे ही कह रहे थे महाराज जी आज तो समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन कल परसों से फिर जैसे जैसे समय रहेगा, क्योंकि दुकानदारी है। हमने कहा ठीक है, तो ध्यान रखें, आप व्यापार कर रहे हैं, आप आपके कार्यों में, क्रियाओं में निर्लिप्त हैं, तो उस समय भी आपके मन में ये भाव हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो भी शिव के लिए कर रहा हूँ, वो भी भोलेनाथ के लिए कर रहा हूँ, शिव की भक्ति के लिए कर रहा हूँ। तो आपका जो कर्म है वो कर्म भक्ति के रूप में प्रकट हो जाएगा। लेकिन मन में उस समय ये भावना होना जरूरी है कि जो भी कर रहा हूँ वो शिव के लिए कर रहा हूँ, घर परिवार के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो केवल और केवल शिव के लिए कर रहा हूँ। ये महत्ता है भगवान शंकर की कथा। शिव पुराण में ऐसा नहीं है। और भगवान शंकर की भक्ति तो इतनी दिव्य है। जब भगवान शंकर अपने शिवलोक में थे तो सारे देवतागण उनके पास में गए और सारे देवतागण जाकर के कहते हैं भोलेनाथ भोलेनाथ इस संसार को उपदेश देना है, तो अब आपकी भक्ति प्रकट हो, कुछ ऐसा कार्य हो। भगवान शंकर ने कहा क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो हमेशा समाधि रूप से इस संसार की प्रत्येक चेतना में बैठा हूँ, बस मुझे खोजने वाला चाहिए, मुझे ढूंढने वाला चाहिए। और भगवान को कहाँ ढूंढेंगे? कहाँ ढूंढेंगे भगवान को? किसी मंदिर में जाकर ढूंढोगे? किसी तीर्थ में जाकर के ढूंढोगे? कहाँ जाकर ढूंढोगे? भगवान तो हमारे अंदर है, हमारे घर में है। लेकिन प्रकट कैसे करें? तो एक कथा श्रवण कराई है। ये जीव जो मनुष्य है ये शिव कैसे बनेगा? तब यहाँ पर श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं और एक सूत जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। सूत जी ने कहा ये जीव शिव कब बनेगा? जब जीव शिव की शरण में जाएगा। अच्छा, शरण में कैसे जाएंगे?
भगवान के मंदिर में आ गए तो क्या हम मान लें कि हम भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गए? क्या हम कथा सुनने आ गए तो क्या हम मान ले कि हम शिव की शरण में आ गए? सूत जी ने कहा शिव की शरण को पाना है तो क्या करना है? एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है। कहते हैं एक संत के पास एक पारस मणि है। क्या है? और पारस मणि का काम होता है लोहे को सोना बना देना। आजकल के समय में सब लोग सोना जानते हैं, पारस मणि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो दादा लोग बैठे हैं बाहर वो जानते हैं पारस मणि कैसी होती है। पारस मणि का स्पर्श यदि लोहे से हो जाता है तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। पुराना समय था, एक संत के पास एक पारस मणि थी और ये पारस मणि भी संतों के पास, महापुरुषों के पास ही मिलेगी, किसी बनिए के पास नहीं मिलेगी, किसी सेठ के पास नहीं मिलेगी। पारस मणि प्रकट होती है भक्ति से, लेकिन संत के पास पारस मणि है तो एक आदमी को पता चल गया। यदि आप लोगों को ये पता चल जाए कि महाराज जी के पास ऐसा रुद्राक्ष है कि जो रुद्राक्ष स्वयं बहुत पुराना है और उसकी यदि पूजा की जाए, उसको यदि धारण किया जाए तो मन को जल्दी से जल्दी शांति मिलती है, तो फिर आप क्या करोगे? आप वो रुद्राक्ष पाने के लिए कुछ भी करोगे। महाराज जी मक्का दे दियो। अब ऐसा ही एक व्यक्ति था तो वो संत की शरण में चला गया। क्यों गया? ये पारस मणि मुझे मिल जाए, पारस मणि मुझे मिल जाएगी फिर तो मैं सोना ही सोना, सब कुछ सोना बना दूं। संत की शरण में आया, उस व्यक्ति ने कहा भगवान मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर ले। मांग तो नहीं सकता, इसलिए चेला बन गया। और जब चेला बन गया, चेला बन करके वो संत की सेवा करने लगा। सेवा करते करते 12 साल हो गए। कितने साल हो गए? लेकिन संत ने उसको पारस मणि नहीं दी। और ये चेला भी इतना कर्तव्य परायण था कि पारस मणि पाने की जो इसकी इच्छा थी ना, वो 12 साल तक इसको खींचती ले गई, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी। आजकल का होता तो 1-2 घंटे में ही वापस आ जाता। आजकल के कोई भक्त होते वो तो कहते जल्दी से जल्दी मिल जाए। 12 साल हो गए लेकिन ऐसा योग नहीं आया। अब 12 साल के बाद एक दिन संत नर्मदा नहाने के लिए गए। दोपहर के समय संत ने कहा देखो भगत, 12 साल से तुम मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन अब जो समय आया है वो समय बहुत ही दिव्य समय है। मैं नर्मदा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आते समय जब वापस आ जाऊंगा तब आकर के तुम्हें मैं पारस मणि दे दूंगा। अब संत तो नहाने के लिए नर्मदा जी चले गए और इधर ये जो भगत था, जैसे ही इसको ये सुनने को मिला कि अब पारस मणि मुझे मिलने वाली है, फिर तो इसके मन में उथल पुथल चालू हो गई। ये जीव जो है ना वो बहुत खराब है। कभी कभी ये खाने का मन करता है तो कभी ये खाने का मन करता है। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ये मचल जाए। भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। अब इस व्यक्ति के मन में तो जल्दी से जल्दी वो पारस मणि हाथ में आए। संत नहीं थे और संत तो कह कर गए कि आकर के पारस मणि दूंगा, तो इसने सोचा कि मैं पारस मणि को ढूंढ लूं और ढूंढ लूंगा तो संत आ जाएंगे तो तुरंत उनके हाथ में दे करके मैं ले लूंगा। अब
संत की गैर हाजिरी में इसने पूरी झोपड़ी को छान दिया, लेकिन कहीं पारस मणि नहीं। सारे कपड़े इधर से उधर कर दिए, लेकिन फिर भी सारे आसन जो बिछाए थे वो भी तहस नहस कर दिए, लेकिन फिर भी कहीं पारस मणि मिली नहीं। तब अंत में संत आ गए और संत ने आकर के झोपड़ी को देखा। अरे 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 राम 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 राम, अरे अरे भोले प्राणी, तुझे इतना भी धीरज नहीं था? मेरी गैर हाजिरी में तूने पूरी झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। तुझे इतना भी धीरज नहीं है? पारस मणि तो हमने एक डिबिया में छुपा कर रखी है। और ऐसा कहते हुए संत ने एक लोहे की डिबिया थी, जो पेटी होती है आज के समय में माताओं की, वो पेटी लोहे की निकाली और उस पेटी को नीचे रखा। व्यक्ति ने सोचा ये जो पेटी है ये तो लोहे की है, यदि पारस मणि इसके अंदर है तो फिर ये लोहा तो सोना हो जाना था। ये तो लोहा ही है। ये पारस मणि असली है या नकली है? 12 साल की सेवा करी है, अब मन में ये प्रश्न उठ गए, क्या ये पारस मणि असली है नकली है? क्यों? क्योंकि जिसमें पारस मणि है वो तो लोहा है, और लोहा तो सोना बनना चाहिए। अब ये व्यक्ति संत के चरणों में गिर गया, कहा महाराज मेरा संशय दूर कर दो। संत ने कहा क्या संशय है? बोले आपने पारस मणि तो लोहे की डिबिया में रखी, तो फिर इसको तो सोना बन जाना था, ये लोहा कैसे रह गया? संत ने कहा अरे भगत, हमने पारस मणि लोहे की डिबिया में जरूर रखी है, लेकिन देख इसमें भी हमने एक गुदड़ी, एक कपड़े के आवरण में ढक करके रखी है। तो कपड़े का आवरण होने की वजह से इसका स्पर्श किससे नहीं हुआ? लोहे से नहीं हुआ, और पेटी से नहीं हुआ। और जब इसका स्पर्श लोहे से नहीं हुआ तो लोहा लोहा ही रह गया, पारस मणि की जगह रह गया। ठीक इसी प्रकार यदि संत कहते हैं, सूत जी स्वयं कहते हैं, हर जीव को यदि शिव बनना है तो जीव क्या है? वो पेटी लोहे की। हम सब क्या हैं? वो लोहे की पेटी है साहब। और लोहे की पेटी को यदि सोना बनाना है तो शिव रूपी पारस मणि को ग्रहण करना पड़ेगा, उसको धारण करना पड़ेगा। और धारण कैसे करेंगे? हमने तो आवरण में वो कपड़े में छिपा करके रखा है। क्या? वो कपड़ा कौन है? वो कपड़ा है माया। ये संसार जो दिख रहा है ना, ये माया है। कौन है? ये माया है। ये दुनिया जो चल रही है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है। ये आवरण में हमारा ये जो जीव है, इसका स्पर्श पारस मणि रूपी शिव से नहीं हो रहा है, इसलिए हम जीव बने हैं। अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी क्रियाओं से मुक्त होना ही शिव पद को प्राप्त करना है। इसलिए ये माया रूपी आवरण हटा लेना। जो हमारी आंखों के सामने जो चश्मा रहता है ना, वो चश्मा जिस कलर का होता है, ये दुनिया उस कलर की दिखाई देती है। लाल कलर का चश्मा पहन करके देखोगे तो सब लाल लाल दिखाई देगा। काले कलर का चश्मा पहन लोगे तो सब काला काला दिखाई देगा। इन आंखों में जैसा आप छवि किसी की रखेंगे, ये जगत आपको वैसा दिखाई देगा। लेकिन शिव को प्राप्त करना है, शिव रूपी पारस मणि को प्राप्त करना है, तो फिर माया से संबंध तोड़ना पड़ेगा। और माया से संबंध तोड़ने से अर्थ क्या है? अपना मन, संसार को तो दो, लेकिन भगवान को भी देना जरूरी है। इसलिए हमने आप लोगों से कहा था कि भगवान शिव से कुछ मांगो तो उसमें थोड़ा स्वार्थ भगवान का भी देख लेना।
क्या मेरी ऐसी बुद्धि से मैं भगवान से जैसा मांग रहा हूँ, क्या उस भक्ति से, उस वस्तु से क्या मेरे भगवान शिव को भी कुछ प्रसन्नता मिलेगी? भगवान शंकर तुम्हें सब देंगे, पुत्र भी देंगे, धन भी देंगे, पत्नी भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन क्या उन वस्तुओं से, उस भावनाओं से क्या हमारी शिव की भक्ति वापस से बढ़ेगी? क्या शिव की कृपा हमारी निरंतर चलती रहेगी? इस भाव से हमें कथा श्रवण करना है। इसलिए ये शिव की भक्ति है, सगुण और निर्गुण दो प्रकार की मानी गई है। वस्तुतः आज वर्तमान समय में हम सब सगुण शिव की महिमा जानते हैं, लेकिन निर्गुण शिव की महिमा भी दिव्य है। इसकी कथा भी आगे हम वायवीय संहिता में जब प्रवेश करेंगे, तब जो शिव तत्व निर्गुण रूप से वायु में विद्यमान है, तब हम उस समय भगवान शिव का दर्शन करेंगे। इस जीव को कुल मिला करके भगवान के चरणों में समर्पित करना ही है। जीव और शिव की ये कथा है। बन हंस गए ब्रह्मा, लेकिन फिर भी ब्रह्मा को भी भगवान शंकर की भक्ति चाहिए, भगवान विष्णु को भी भगवान शंकर की भक्ति चाहिए। और यदि हम देखें तो भगवान शंकर की जो आरती है, आप सब लोग गाते हैं। हम कलश यात्रा से पूर्व सारी माताएं हमारे गोलू भैया के घर, वहाँ से जहाँ हम भगवान की ये छवि लेकर के आए हैं, ये पुराण लेकर के आए हैं, वो आरती भी वहाँ आरती की गई, तो वो आरती भी त्रिगुणातीत है। भगवान भोलेनाथ की जो आरती है ना, वो कैसी है? वो त्रिदेवों की है, भोलेनाथ की नहीं है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन। हंस पर कौन बैठता है? हंस किनका वाहन है? और गरुड़ासन, गरुड़ किसका है? और वृषवाहन आएगा कथा में। हम आरती भी आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि आरती भी भगवान शंकर की कैसी है। भगवान शिव के प्रत्येक स्वरूप से आपको दर्शन कराएंगे। आपकी भक्ति भगवान शंकर के प्रति बढ़े, इस भावना से हम आपको शिव जी की कथा श्रवण कराएंगे। आज की जो एक कथा है, ये महात्म्य की कथा है, और महात्म्य की कथा से हम भगवान शिव की भक्ति में प्रवेश करेंगे। मैंने निवेदन किया है, भगवान की ये जो कथा है, ये कथा आपके प्रारब्ध से मिली है। ये कथा यहाँ पर आयोजित की गई या हर वर्ष आयोजित होगी, भविष्य का कोई देखकर नहीं आया है। आप हम तो चाहते हैं कि आप जीवन भर भगवान की कथाएं सुनें, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज यदि आप भगवान शंकर की कथा में बैठे भी हैं, तो ये आपके प्रारब्ध है। क्या है? कई लोग कसरावत में क्या इतने ही लोग हैं, या इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में क्या इतनी माता, इतने ही पुरुष लोग हैं? बहुत ज्यादा है। खेत में भी है, सब अपना अपना काम भी कर रहे हैं, कोई घर पे सोए भी होंगे, लंबा पैर पसार। लेकिन आप लोग यहाँ हैं तो आपके प्रारब्ध से यहाँ हैं, और आपके प्रारब्ध आपको भगवान की कथा में लेकर के आए हैं। तो इसलिए निर्मल मन से, भाव से आंखें बंद करके भगवान शंकर को हाथ जोड़कर यही कहना, हे भगवान, मेरे प्रारब्ध में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे, आपकी पूजा बनी रहे। इस भावना से मेरे जीवन में कल्याण करना। आपको जो पुण्य मिले हैं, ये सब आपके प्रारब्ध है। आपने पहले बोया था तो मिला है। और याद रखना, यदि आज के समय में कोई पाप भी कर रहे होंगे ना, तो वो आगे चलकर उसका भी फल आपको मिलेगा। अच्छा किया तो भगवान की कथा मिली, अच्छा करोगे तो अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा। और यदि बुरा करोगे तो साहब, ये बुराई का दौर, ये पाप का दौर ऐसा है ना, आप करके भले ही भूल जाओगे, लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे।
क्योंकि भगवान की दृष्टि में सारा जगत भगवान का अपना है। भगवान देवताओं को भी दंड देते हैं और दैत्यों को भी दंड देते हैं, लेकिन भगवान शंकर की भक्ति इतनी निर्मल है कि भगवान शंकर कहते हैं कि तेरी भक्ति में यदि लाखों पाप हैं, तेरी श्रद्धा में यदि लाखों पाप भी हैं, लेकिन अंत समय में यदि निर्मल मन से तेरे मन में मेरे लिए कुछ प्रेम प्रकट हो जाए, चाहे तू प्रेत योनि में भी चला जाए, भूत योनि में भी चला जाए, पिशाच योनि में भी चला जाए, और यदि मेरे मन के भाव से शिव स्वयं प्रकट हो जाए, इतना विश्वास यदि उस जीव को हो जाए, तो भगवान शंकर कहते हैं वो मेरे लोक को हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। तो हमारी कथा ऐसी होगी। आप लोगों से निवेदन ऐसा है कि भक्ति कैसी भी हो उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। यदि कथा में ताली बजाने का अवसर आया है तो फिर बजा के छोड़ना नहीं है, दिल से बजाना है, ठीक है। यदि कथा में आनंद आए, नाचना है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं नाच रहा हूं तो मुझे सब देख रहे हैं, मैं नाच रहा हूं मुझे केवल मेरा महादेव देख रहा है। ये सोच करके हमारी भक्ति प्रकट करे। जगत वालों के सामने तो हमेशा नाच रहे हो और नाचते ही रहोगे, लेकिन भगवान की भक्ति में यदि भगवान के सम्मुख नाच लिए तो फिर जन्म मरण के बहुबंधन से मुक्त हो जाना है। इसलिए यदि इस जीवन में खुशियां चाहिए, इस जीवन में साथ चाहिए, तो भोलेनाथ का साथ ये 7 दिनों तक हम ग्रहण करेंगे। आइए हम भगवान की भक्ति में प्रवेश करें। आज की जो हमारी ये कथा है, चूंकि महात्म्य की कथा थी और हमें आप लोगों से जुड़ना भी है, भूमिका स्वरूप आज के पहले दिन की कथा है। कुछ हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज पसीना इतना हो रहा है कि अभी इतने दिनों में गए दिनों में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम नित्य प्रति भगवान शिव की भक्ति करेंगे। कथा का समय 12 से 4 बजे तक का है। आप नियमित रूप से 11:30 बजे कथा में आ जाएंगे और 12 बजे से 4 बजे तक भगवान शंकर की हम भक्ति करेंगे। आइए आज की कथा को हम विराम देंगे, उससे पूर्व 2 मिनट भगवान शंकर का नाम सुमिरन कीर्तन करेंगे ताली सेवा के साथ। अरे शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। किनका है भगवान? शंकर मेरा है, भोला मेरा है, इसलिए ताली बजाकर अरे शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। महाकाल की अरे महाकाल की, भोलेनाथ की, हमारे काला डेरा भगवान दिव्य है। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में
नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। अरे भगत हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों के पाव पड़े अब हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पाव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा हो, शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ताली बजा दीपो। जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। अरे जय भोला भंडारी, जय गोरा त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय गौरा त्रिपुरारी। हाँ रखियो लाज हमारी सब जग के हितकारी, रखियो लाज हमारी सब जग के त्रिपुरारी। मेरी भस्मी चढ़े आप, मेरी भस्मी चढ़े आप, पाऊं प्यार तुम्हारा। और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली सेवा के साथ, अरे शंकर भोलानाथ हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अरे महाकाल की इस नगरी में ले जन्म दोबारा, महाकाल की इस नगरी में लेऊ जन्म दोबारा। अरे शंकर भोलानाथ है भोलानाथ हमारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा तुम्हारा 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 हमारा। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। आइए सभी भक्त यथा स्थान खड़े होकर भाव से भगवान शंकर की आरती में भाग लें। कल से नियमित रूप से दोपहर 12 से 4 कथा श्रवण हेतु समय का विशेष ध्यान रखें। बोले भोलेनाथ भगवान की।
काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की करो रे मंगल आरती उज्जैनी महाकाल ओ करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। काल के विकराल त्रिलोकेश्वर काल की भोले शिव त्रिपाल की और करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। मंगल आरती मृत्युंजय सभी ताली बजाकर हरि महाकाल बोल। की। पुष्प बागंबर धारी नंदी तेरी सवारी पीत पुष्प बागंबर धारी नंदी के सवारी। त्रिपुंड धारी हे त्रिपुरारी भोले भव भयहारी भोले भयहारी भोले भव भयहारी शंभु दीन दयाल तीन लोक दिगपाल कैलासी ससुराल करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हर काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव त्रिपाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। अरे डमरो बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाच शंकर भोला। बम भोले शिव बम 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 चढ़ा भांग का गोला चढ़ा भांग का गोला। हरि जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धग धग ज्वाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। अरे आरत हारी पालन हारी तू है मंगलकारी आरती हारी की तू है मंगलकारी। मंगल आरती कर नर नारी पाए पदार्थ चारी पाए पदार्थ चारी हो पाए पदार्थ चारी। काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की हरि करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हर काल के विकराल उज्जैनी महाकाल की काल के विकराल
मंगलाचार कियो नंद घट मंगलाचार कियो दिए तब काज हरे तब दास विपिन धेनु चरैया की मधुर धुन मुरली बजई आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुन मुरली बजैया की नाथ कंसादिक को मारा नाथ कंसादिक को मारा बहाई गोरख की धारा बहाई गोरख की धारा त्रिपुतना मार बकासुर तार जयति जय नागनथैया की मधुर धुन मुरली बजई आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुन मुरली बजैया की नाथ कर पर गिरिवर धारा नाथ कर पर गिरिवर धारा बचाया ब्रिज मंडल सारा बचाया ब्रिज मंडल सारा किए तब काज हरे तब दास शरद में रास रचैया की मधुर धुन मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया की मधुर धुन मुरली बजैया की नाथ पांडव को अपनाया नाथ पांडव को अपनाया विजय भारत में दर्शाया विजय भारत में दर्शाया लक्ष्मण श्याम नयन अभिराम जयति जय मोक्ष दिलैया की मधुर धुन मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुन मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया